आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये नाम सुनते ही दिमाग में अक्सर फ्यूचर की गाड़ियां या बात करने वाले रोबोट्स आते हैं, है ना। लेकिन सच तो ये है कि एआई अब कोई साइंस फिक्शन की चीज नहीं रही, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। पर ये असल में है क्या, और पर्दे के पीछे ये काम कैसे करता है? तो चलिए इस सोर्स मटेरियल के जरिए इसके राज से पर्दा उठाते हैं। आपको शायद एहसास भी न हो, लेकिन एआई हर जगह है। आज गूगल पर कुछ सर्च किया, वो एआई था। नेटफ्लिक्स पर कोई शो देखने का सुझाव मिला, वो भी एआई था। अपने फोन के वॉइस असिस्टेंट से बात की, जी हाँ, वो भी एआई ही है। ये समझ लीजिए कि हमारी डिजिटल दुनिया के पीछे की वो एक अनदेखी ताकत है जो सब कुछ चला रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सब के पीछे दिमाग किसका है? ये टेक्नोलॉजी आखिर सोचती कैसे है? ठीक है, तो अब देखते हैं कि एआई आखिर सोचता कैसे है। चलिए इस जादू के पीछे जो असली इंजन है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम उस कोर टेक्नोलॉजी को देखेंगे जो एआई को इतना पावरफुल बनाती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो एआई इंसानी दिमाग की नकल करने की एक कोशिश है। एक ऐसी मशीन के बारे में सोचिए जिसे सिखाया गया है कि कैसे सीखना है, कैसे लॉजिक लगाना है और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, बिल्कुल हमारी तरह। और इस पूरी टेक्नोलॉजी की जो पावर है वो दो चीजों से आती है, एल्गोरिदम और डेटा। अब एल्गोरिदम को आप एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, यानी कि क्या करना है इसके इंस्ट्रक्शंस। और डेटा वो सामग्री है जिससे एआई सीखता है और बेहतर होता जाता है। बिना डेटा के दुनिया का सबसे अच्छा एल्गोरिदम भी बेकार है। एआई के अंदर भी समझिए दो बहुत ही पावरफुल इंजन काम करते हैं। पहला है मशीन लर्निंग, जहां सिस्टम को डेटा से सीखने के लिए ट्रेन किया जाता है। जितना ज्यादा डेटा उतना बेहतर रिजल्ट। और फिर आता है डीप लर्निंग। ये तो मशीन लर्निंग का भी एक एडवांस लेवल है। ये असल में इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क से ही प्रेरित है और ये बहुत मुश्किल पैटर्न को भी समझ सकता है। और हाँ, यही डीप लर्निंग वो असली जादू है जिसके दम पर चैट जीपीटी जैसे जेनरेटिव एआई टूल्स चलते हैं। इसी की वजह से वो हमारी भाषा को न सिर्फ समझ सकता है, बल्कि काफी हद तक इंसानों की तरह लिख भी सकता है। तो अब ये समझते हैं कि एआई की दुनिया में हकीकत क्या है और फिल्मी कहानी क्या। इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है एआई के अलग अलग प्रकारों को समझना। सबसे पहले है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या एएनआई। इसको एक एक्सपर्ट की तरह सोचिए, एक ऐसा एक्सपर्ट जो सिर्फ एक ही काम में माहिर है, जैसे शतरंज खेलना या चेहरों को पहचानना। उस एक काम में वो इंसानों से कहीं बेहतर हो सकता है, लेकिन बस उसी एक काम में। और सबसे जरूरी बात, आज दुनिया में जिस भी एआई का हम इस्तेमाल करते हैं वो यही है। जो भी उदाहरण हमने शुरू में देखे थे, सिरी, गूगल सर्च, सेल्फ ड्राइविंग कारें, नेटफ्लिक्स के सुझाव, ये सब के सब नैरो एआई के ही उदाहरण हैं। अपने अपने काम में ये जीनियस हैं, लेकिन अपने दायरे से बाहर कुछ भी नहीं जानते। अब आते हैं उस चीज पर जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। ये एक ऐसे एआई की कल्पना है जो बिल्कुल इंसानों की तरह कुछ भी सोच, समझ और सीख सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, हकीकत नहीं। और आखिर में आता है सबसे बड़ा आइडिया, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या एएसआई। ये उस भविष्य की कल्पना है जहां मशीनें हमसे हर मामले में, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, बुद्धिमानी हो या कोई और चीज, हमसे कहीं आगे निकल जाएंगी। ये एक ऐसा आइडिया है जो उम्मीद और डर दोनों पैदा करता है। तो हमने एआई की ताकत को तो समझ लिया, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो चलिए अब इस सिक्के के दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं, इसके वादे और इससे जुड़े खतरे। अच्छी बात यह है कि एआई कई सेक्टर्स में क्रांति ला रहा है। हेल्थ केयर में ये डॉक्टरों से भी तेजी से एक्सरे देखकर बीमारियां पकड़ने में मदद कर रहा है। तो फाइनेंस में फ्रॉड पकड़कर हमारे पैसे सुरक्षित रख रहा है। और एंटरटेनमेंट में तो ये हमें बताता ही है कि अगला शो कौन सा देखना है। तो ये वाकई एक बहुत पावरफुल असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर एआई को पक्षपाती डेटा पर ट्रेन किया गया तो उसके फैसले भी तो पक्षपाती ही होंगे, है ना। डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी सच और झूठ के बीच की लकीर को धुंधला कर सकती है। और हमारी प्राइवेसी और भविष्य में नौकरियों का क्या होगा? ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब खोजना अभी बाकी है।
जैसा कि सोर्स मटेरियल में कहा गया है, एआई का भविष्य जिम्मेदार विकास और वैश्विक विनियमन पर निर्भर करता है। इसका मतलब साफ है, हमें ऐसे नियम और कानून बनाने होंगे जो ये पक्का करे कि ये टेक्नोलॉजी इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो इन सब बातों के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? आगे का रास्ता कैसा होगा? मानवता के लिए इसका असल मतलब क्या है? और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं, क्या एआई एक ऐसा टूल बनकर रहेगा जो हमारी ताकत को बढ़ाएगा, या फिर एक दिन वो हमारी जगह ही ले लेगा? इस कहानी का अंत अभी लिखा नहीं गया है और इसे लिखने में हम सबकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है।